हेलो एवरीवन। बेटे क्लास 12th अकाउंटेंसी में हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम इस चैप्टर में थर्ड टॉपिक पे पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने आपको लास्ट क्लास में बनाना सिखाया था, उसका फॉर्मेट भी कराया था और उसका एक क्वेश्चन भी कराया था। करेक्ट, आपको याद होना चाहिए आपको। इस चैप्टर की अब तक 8 क्लासेस हो चुकी हैं। आज ये आप 9th क्लास देख रहे हैं इस चैप्टर की। आज मैं आपको इसकी जर्नल एंट्रीज भी कराने वाला हूँ, जर्नल एंट्री क्वेश्चन रिवैल्यूएशन अकाउंट की। मैं एक बार जल्दी से फटाफट से आपको याद दिलाता हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपको याद होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने पढ़ा था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है जिसकी 2 साइड होती हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये एक ऐसा फॉर्मेट होता है, ठीक। इसका दूसरा नाम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी है। ये इसकी डेबिट साइड है और ये इसकी क्रेडिट साइड है। आप सबको मालूम है, आप 12th में आ चुके भाई। 11th का बच्चा हो तो एक बार को कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाता है, लेकिन 12th का बच्चा तो कभी कंफ्यूज होगा ही नहीं, डेबिट क्या है क्रेडिट क्या है आपको मालूम है। दूसरी बात, अब जो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड है, डेबिट साइड में लिखे जाते हैं लॉसेस या एक्सपेंसेस। अगर पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर हमने अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूड करा, तो रिवैल्यूड करने से हमें अगर कोई लॉस हुआ, लॉस कब कब होता है? मेरी कोई एसेट की वैल्यू कम हो गई, मेरी किसी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, या कोई एक्सपेंस हो गया, कोई खर्चा मुझे करना पड़ा, तो ये इस वजह से मुझे लॉसेस हो सकते हैं। मुझे गेन कब होता है? मेरी एसेट की वैल्यू बढ़ गई, मेरी लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई, लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई, इस वजह से मुझे गेन हो सकता है। और मैं जब इसे लास्ट में क्लोज करता हूं, इस अकाउंट को क्लोज करता हूं, तो इसे क्लोज करने से इधर की साइड आ सकता है गेन और इधर की साइड आ सकता है लॉस। दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, और उसे मैं ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट देता हूं, ओल्ड रेशियो में। करेक्ट। ये बात इस क्लास की नहीं है, ये बात मैं पिछली क्लास में आपको करा चुका, इसका मैं आपको क्वेश्चन भी करा चुका। ये तो बस मैंने आपको एक रिव्यू दिया आपकी पिछली क्लास का, ठीक है। अब आते हैं आज की क्लास पे। सर आज क्या कराओगे? बेटे आज मैं आपको कराऊंगा जर्नल एंट्रीज, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज कराऊंगा मैं आपको। करेक्ट। सबसे पहले अगर हमें बिजनेस में मतलब रिवैल्यूएशन करते हुए कोई लॉस हो जाए, तो सबसे पहले हम लॉस को रिकॉर्ड करते हैं। और आप एक बात देखिए, सामने देखिएगा, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस कहां पर आता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। तो जरा देखिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। भाई एसेट की वैल्यू कम हो सकती है, या टू लायबिलिटी, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ सकती है। इन 2 वजहों से नुकसान हो सकता है, या कोई एक्सपेंस आपका हो सकता है। बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन रिकॉर्डेड। ठीक है जी। मान लो आपकी मशीन की वैल्यू कम हो गई, तो आप यहां पर लिखोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन।
आपकी क्रेडिटर की वैल्यू बढ़ गई तो आप लिखोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि लॉस है या गेन है। अगर लॉस है तो ये एंट्री बनेगी और गेन है तो मैं आगे अब एंट्री बनाने जा रहा हूं। अच्छा, गेन कब कब होता है? एसेट की वैल्यू बढ़ जाए, एसेट डेबिट, लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो जाए, लाइबिलिटी डेबिट, टू कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, करेक्ट। यहां भी इसकी अमाउंट अमाउंट अमाउंट, यहां आ गया इसका टोटल। बीइंग गेन ऑन रिवैल्यूएशन रिकॉर्डेड। ठीक है, आती है बेटे बात समझ में? अब ये हमने काम यहां पर कर दिया। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पर। बेटे जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे तो या तो हमें लास्ट में नेट गेन होगा या नेट लॉस होगा। उस गेन या लॉस को पार्टनर्स के बीच में हम बांट देंगे। अब आप एक बात समझते हैं कि अगर गेन है तो गेन पार्टनर्स को मिलेगा, अगर हमें फायदा हो रहा है तो फायदा पार्टनर्स को मिलेगा। और जब भी पार्टनर को कुछ मिलता है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट क्रेडिट होता है। तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसे हम डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशियो, पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। लॉस भी हो सकता है तो लॉस पार्टनर्स के अकाउंट से कट जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, या अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी। बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से हम करते हैं। आप एक बात मान लीजिए कि जो भी हमें लॉसेस हो, लॉसेस के लिए ये एंट्री, जो भी हमें रिवैल्यूएशन करने में फायदे हो उसके लिए ये एंट्री, फिर अकाउंट बंद करके हमने प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर लिया, जो भी हमें फाइनल प्रॉफिट लॉस हुआ रिवैल्यूएशन पे। अगर प्रॉफिट हुआ तो भी पार्टनर के बीच में बटेगा, लॉस हुआ तो भी पार्टनर के बीच में बटेगा, करेक्ट। ये एंट्रीज हर बच्चा अपने पास नोट डाउन कर ले। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, अब मैं आपको इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराता हूं तो आपको मेरी बात और अच्छे से क्लियर होगी कि भाई इसी चीज को जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तो प्रैक्टिकली उसको कैसे किया जाएगा। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई। चलिए आते हैं इसके क्वेश्चंस पर। देखिए बेटा, आपकी स्क्रीन पे आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं। अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जर्नल एंट्री बनाते हैं। चलिए बहुत आराम से, कुछ भी नहीं है, एक एक एंट्री पढ़ते जाओ और एक एक एंट्री करते जाओ। आपको बस दो चीजें आइडेंटिफाई करनी है। इस एंट्री को पढ़कर बताना है कि हमें एसेट और लायबिलिटी को रिवैल्यूड करने से फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, गेन है या लॉस है, बस इतनी सी बात है। चलिए बेटा पढ़े मेरे साथ। पास एंट्रीज इन दी फर्म्स जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। फर्स्ट पॉइंट है मशीनरी बी डेप्रिशिएटेड बाय 16,000 एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 40,000। अब ये बताइए मशीनरी डेप्रिशिएट हुई है, आपको फायदा होगा या नुकसान होगा? सर डेप्रिशिएट मतलब तो एसेट की वैल्यू कम होना होता है, और अगर एसेट की वैल्यू सर कम हो रही है तो हमें तो नुकसान ही होगा, फायदा कैसे हो सकता है? तो बिल्कुल सही समझे आप।
तो अब अगर हम एग्जाम में इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है ये असाइनमेंट का, तो बेटे बकायदा फॉर्मेट बनाकर करिएगा, क्योंकि कुछ टीचर्स के दिमाग का पता नहीं होता, वो बिना फॉर्मेट के नंबर काट लें। तो जर्नल एंट्री हमेशा फॉर्मेट बनाकर करनी चाहिए, वो ज्यादा अच्छा होता है। करेक्ट। टीचर को मौका मत दीजिए अपने नंबर काटने का। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट, थोड़ा प्रेजेंटेबल भी लगता है। अब आपने पहली एंट्री में कहा कि सर फर्म की जो मशीन है वो कम हो रही है, हमें नुकसान हो रहा है, तो बेटे नुकसान हमेशा रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में जाता है। तो मैं एंट्री बनाऊंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और किस चीज से हमें नुकसान हुआ? मशीन की वैल्यू कम होने से। नरेशन लिखूंगा बीइंग मशीनरी डेप्रीशिएटेड, मशीनरी की वैल्यू कम हो गई। कितनी कम हो गई? 16,000 रुपीज। ठीक है, तो ये हमने एक एंट्री पास आउट कर दी कि मशीनरी की वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई है। करेक्ट। आई होप सब बच्चों को क्लियर हुई होगी बात। बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है। बेटे एप्रिशिएट मतलब बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है। आप बताओ बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, फायदा हुआ या नुकसान हुआ? सर फायदा हुआ। और फायदा रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में लिखा जाता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर दूंगा मैं क्रेडिट और बिल्डिंग अकाउंट को कर दूंगा मैं डेबिट। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग बिल्डिंग एप्रिशिएटेड। ठीक है ना। नरेशन एटसेट्रा सब कुछ लिखिए, टीचर को बिल्कुल मौका नहीं देना नंबर काटने का। तो चलिए जी, तो कितना एप्रिशिएट हुआ है? 40,000। तो 40,000 रुपीज हमारे एप्रिशिएट हो गए। करेक्ट। अच्छा डेट तो है नहीं, तो मैं एंट्री नंबर डाल देता हूं। 1 का ए एंट्री ये बन गई और 1 में बी एंट्री ये बन गई। उसके बाद आराम से सुनिएगा, अ प्रोविजन बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट 5% ऑफ द डेटर्स अमाउंटिंग टू रुपीज 80,000। पता है क्या है ये? आपने सुना होगा क्लास 11th में भी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मतलब मेरे अभी बैड डेट हुए नहीं, पैसे डूबे नहीं, डूब सकते हैं, नुकसान हो सकता है। करेक्ट। तो इसे भी हम बुक करके चलेंगे अपने यहां पर। तो बेटे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नुकसान हो सकता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, नुकसान क्योंकि होने वाला है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू किस पर नुकसान हो रहा है? डेटर्स पर, डेटर्स अकाउंट। तो कितना नुकसान होने वाला है हमें? 80,000 का 5%, 4,000 रुपीज। ये हमारी सेकेंड एंट्री हो गई, बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, ये हमारी थर्ड एंट्री होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है थर्ड एंट्री में प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स बी इंक्रीज्ड बाय 12,000। वारंटी तो आप लोग समझते हैं ना, जैसे हम कोई चीज खरीदते हैं वो खराब ना हो जाए, वो क्लेम। भैया मैं बिजनेस हूं, दूसरों ने मेरे ऊपर ये क्लेम करा है, मेरा क्लेम इंक्रीज हो गया है, मेरे सिर पर लायबिलिटी बढ़ गई है, अब लोगों को 12,000 रुपए और देने पड़ेंगे, तो मेरा फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? सर 12,000 और देने पड़ेंगे, आपका क्लेम बढ़ गया तो सर नुकसान ही हो रहा है। तो बेटे ये भी नुकसान हो गया हमारा। तो थर्ड एंट्री में हमने नुकसान बुक करा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
टू वारंटी क्लेम्स, ठीक है, बीइंग वारंटी क्लेम्स रिकॉर्डेड, ठीक है, और कितना 12,000 रुपीज, बस खत्म, ओवर हो गया? नहीं मेरे बेटे अभी नहीं हुआ ओवर, अभी तो इन चारों एंट्रीज में हमें कहीं तो लॉस हुआ है और कहीं हमें गेन हुआ है। देखिए क्योंकि पेपर में आपसे केवल जर्नल एंट्री पूछी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं पूछा, तो आपको यहीं पर ये निकालना पड़ेगा कि आपको रिवैल्यूएशन पर कुल मिलाकर फायदा हुआ या कुल मिलाकर नुकसान हुआ, करेक्ट? तो देखते हैं जी ध्यान से। अब यहां पर कुछ और तो कह नहीं रखा, तो जरा ध्यान से देखें, मैं आपको सामने पढ़कर बताता जाऊंगा। देखिए एक तो हमें होते हैं लॉसेस, एक हमें होते हैं गेन्स। पहली एंट्री में मुझे 16,000 का लॉस हुआ है, दूसरी एंट्री में मुझे 40,000 का गेन हुआ है, तीसरी एंट्री में मुझे 4,000 का लॉस हुआ है, चौथी एंट्री में मुझे 12,000 का लॉस हुआ है। तो यानी कि अगर मैं इनका टोटल करूं, मुझे 32,000 रुपीज का लॉस हुआ है और 40,000 रुपए का गेन हुआ है। तो मुझे नेट गेन कितना हुआ भाई? 40 का गेन और 32 का लॉस, 32 का लॉस, तो मुझे 8,000 रुपीज का नेट गेन हुआ है, 8,000 का नेट गेन। और इस 8,000 के नेट गेन को मैं अपने ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट दूंगा उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इस क्वेश्चन के अंदर आपको पार्टनर्स के नाम गिवन नहीं है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप बस एंट्री बनाएंगे। एंट्री नंबर 4 ये बनेगी हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, 8,000 रुपीज ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट दूंगा, बीइंग नेट गेन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन और अमंग दी पार्टनर्स, करेक्ट? आई होप आपको बात क्लियर होती है। तो हम इसको 8,000 रुपीज को हम पार्टनर्स के बीच में, मान लीजिए मेरे दो पार्टनर होते ए और बी, तो मैं एंट्री बनाता रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, और 8,000 के गेन को दोनों के बीच में बांट देता। पता है बोर्ड एग्जाम में, क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में कभी कभी ऐसे सरप्राइजिंग क्वेश्चंस आते हैं कि जो बहुत इजी होते हैं लेकिन बच्चों ने उसकी प्रैक्टिस नहीं की होती। अब आगे आने वाले टाइम में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के आप 50-100 क्वेश्चन करोगे, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस नहीं करके जाते, और पेपर में कई बार जर्नल एंट्री आ जाती है तो बच्चा फंस जाता है। और है देखो कितनी आसान, लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में डालना है, और अगर आपको किसी ट्रांजैक्शन में लग रहा है कि मुझे फायदा हो रहा है, और ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, केवल जब मैं एसेट और लायबिलिटी को रिवैल्यूड करता हूँ तो मैं केवल उसकी बात कर रहा हूँ। तो बस कुछ नहीं करना आपको, उसके अंदर प्रॉफिट गेन लॉस करके जो लॉसेज हैं रिवैल्यूएशन के डेबिट में, और जो गेन है वो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में डालते जाना है। लास्ट में सारे लॉसेज एक तरफ जोड़ लो, सारे गेन एक तरफ जोड़ लो, जो नेट गेन आए निकल के उसे पार्टनर्स के बीच में बांट दो। कितनी आसान सी बात है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 48। आई होप कर पाएंगे आप लोग इसको ठीक से। चलिए एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं इसका आपको, ठीक? चलिए जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 49। आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्वेश्चन भी। पास एंट्रीज इन द फर्म्स जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनर हमारी फर्म में आया और हमने अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूड कर दिया। पहले पॉइंट में लिखा है उसने अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹20,000।
बिल्कुल ध्यान से एक बात सोचिएगा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, जो एसेट मेरे पास है तो सही, लेकिन मैंने अभी तक उसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करा था और अब मुझे उसे रिकॉर्ड करना है। तो एक तरीके से मेरे बिजनेस में एसेट्स बढ़ गई, और एसेट अगर बढ़ गई तो मेरे लिए क्या है, वो एक फायदा है। तो एसेट कभी भी इंक्रीज हो, किसी भी वजह से इंक्रीज हो, वो हमारा फायदा होता है। और आपको मालूम भी होगा, अगर आप 11th क्लास में ठीक से पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि बेटे किसी भी एसेट का नेचर डेबिट होता है। तो जब एसेट इंक्रीज होती है तो उसको हम कर देते हैं डेबिट, और हमें फायदा हो रहा है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। बीइंग, जो भी आपको स्टेटमेंट में दिया है, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड, जो मैंने पहले रिकॉर्ड नहीं की थी वो अब मैंने रिकॉर्ड कर ली। 20,000 रुपीज इसकी अमाउंट हो गई, जो मैंने यहां पर लिख दिया। ये हो गई मेरी एंट्री नंबर 1। करेक्ट। एसेट इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज होने की वजह से मुझे फायदा हो रहा है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज टुवर्ड्स सप्लायर्स 5,000, मुझे पता चला कि एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, मतलब एक लाइबिलिटी है जो है तो सही लेकिन मैंने बुक्स में अभी तक रिकॉर्ड नहीं कर रखी। तो मेरे भाई अब रिकॉर्ड कर लो। तो लाइबिलिटी अगर मैंने रिकॉर्ड कर ली तो टू क्रेडिटर्स, मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई, नुकसान हो गया मेरा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स बीइंग लाइबिलिटी या क्रेडिटर्स बीइंग क्रेडिटर्स रिकॉर्डेड। ठीक है, ये सेकेंड एंट्री हो गई और इसकी अमाउंट है 5,000 रुपीज। 5,000 करेक्ट। आगे आते हैं, एंट्री नंबर 3, एन आइटम ऑफ 1,600 इंक्लूडेड इन दी सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आप लोग समझते हैं ना, लेनदार, जो हमसे पैसे लेने आएंगे, जो मेरे सिर पे बर्डन है। इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अब पैसे लेने नहीं आएंगे मेरे पास। और अच्छी बात है, तो नहीं आएंगे तो भाई मुझे पता चला कि मैंने, एक पर्सन है मोहन, उसके 1,600 रुपये देने हैं, और पता चला जी मोहन तो यहाँ से अपनी पूरी फैमिली के साथ यूएस से शिफ्ट हो गया। तो अब आपको लगता है मेरे से 1,600 रुपये मांगने के लिए आएगा कि लाओगे मेरे 100, तो मैंने ये माना यार अब नहीं आएगा, मेरी लायबिलिटी कम हो गई। लायबिलिटी कम होने का मतलब मेरा फायदा, और जिस चीज से फायदा हुआ वो चीज डेबिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो मैंने कर दिया क्रेडिट, क्योंकि मुझे फायदा हुआ है, और किस वजह से हुआ है, क्रेडिटर्स से हुआ है, तो क्रेडिटर्स को मैंने कर दिया डेबिट, और 1,600 रुपए के लिए। बीइंग क्रेडिटर्स रिड्यूस्ड, कम हो गए मेरे क्रेडिटर पहले से। ये मेरी फर्स्ट एंट्री है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। करेक्ट। अब मैंने आपको बताया था कि यहीं तक छोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि हमें लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है। तो जरा देखिएगा, लॉस और गेन। पहली वाली एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो हमें गेन हुआ है 20,000 का। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो हमें लॉस हुआ है 5,000 का। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो हमें 1,600 रुपए का गेन हुआ है। तो अगर मैं नेट गेन की बात करूं, 21,600 रुपए का गेन, तो अगर मैं नेट गेन की बात करूं 21,600 माइनस 5,000, 16,600 का मेरा नेट गेन है, और ये नेट गेन पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाएगा। बेटे गेन है, गेन फायदा, तो पार्टनर्स को मिलेगा, तो पार्टनर्स का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। 16,600 बीइंग गेन
net gain on revaluation credited to old partners। ठीक है, तो आज मैंने आपको जर्नल एंट्री के क्वेश्चन कराए, रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री। क्लास नंबर 8 में मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनवाया था, आज मैंने आपको रिवैल्यूएशन की एंट्री कराई है। आने वाली क्लासेस में और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको कराऊंगा अभी। तो आई होप आपको ये जर्नल एंट्री वाली बात क्लियर हो गई होगी। बेटे एक्चुअली प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आपको और ज़्यादा करने तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन होता है, आप वहाँ से हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो जो हमारी ऐप है वहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर बैच में ऐड कर दिया जाएगा कि भाई आप क्लास 12th के हैं, क्लास 11th के हैं, और फिर उस बैच में ऐड करने के बाद आप अपने सब्जेक्ट की वीडियोस को एक्सेस कर पाएंगे। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड क्वेश्चंस ही कराए जा सकते हैं, लेकिन सिलेबस में तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो उन बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए हमारी ऐप पर पहले तो स्टडी मटेरियल गिवन है, फिर उसी स्टडी मटेरियल के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम ऐप पर एक्स्ट्रा करवाते हैं। तो आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप अच्छे से पढ़ें, मेहनत से पढ़ें, और अपने पास बेटे हर चीज़ अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें, तो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। जब आप बाद में अपना सिलेबस देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आपने लगभग सब कुछ कवर कर लिया है। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।